अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आइन के तहत किसी शख्स और गिरोह को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का कहना है कि आइन के तहत किसी शख्स और गिरोह को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने पुलिस के साबिक IGs की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शोबा नर्सिंग और पुलिस को रीब्रांड करने की ज़रूरत है। पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इनके मखरूस हैं। अनवर हक काकड़ का कहना था कि हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, सिर्फ तगई और शहीद जैसी शख्सियत कहीं नजर नहीं आती। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, हमें फर्ज शनासी से काम करना चाहिए। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की वसात से दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाते हुए कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू की है। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। जो 3 बार फेल हो चुका वो चौथी बार क्या तीर मारेगा? बिलावल भुट्टो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जो पहली 3 बार फेल हो चुका वो चौथी बार क्या तीर मार लेगा। मियां साहब जिनसे दो ताहे अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कैसे दें। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में तकसीम नफरत की सियासत अरूज पर है और एक जमात का इरादा है कि इलेक्शन जीत कर इंतकाम ले सके। वो सियासी इख्तलाफ की बजाय ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमने कभी इंतकाम नहीं लिया, अवाम की खिदमत पर तवज्जो देते हैं, ज़ाती दुश्मन और अना की सियासत हम नहीं करते, इसको हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। हमने मुल्क में दोनों को बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा कि रायवंड वाला 3 बार वज़ीर आज़म बन चुका है और अब चौथी बार सिलेक्ट होना चाहता है। नवाज शरीफ इन्हीं से टकराए जिन्होंने दो ताहे अक्सरियत दिलवाई थी। तीसरी बार भी RO इलेक्शन के जरिए वज़ीर आज़म बने, वो तीसरी बार भी उन्हीं से लड़े जिन्होंने इक़्तिदार दिलवाया। पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया? नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि जब वज़ीर आज़म था मुल्क में तरक्की अरूज पर थी, कुछ अनासिर ने अच्छे भले दौर पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तमाम शुरा का खैर मुकदम करता हूँ। अटक, चकवाल, तिलागंग और जहलम के उम्मीदवार सामने बैठे हैं। हम नज़रों से ओझल रहे हैं लेकिन दिल के करीब रहे हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि कौम ने पिछले 4 साल में मुश्किल दौर देखा है। लंदन से कौम के लिए दवा और दुआ जो भी कर सकता था वो करने की कोशिश करता रहा। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में असद उमर की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में असद उमर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। ज़ाती दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने अदम पैरवी की बुनियाद पर साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। दौरान समाअत अदालत ने असद उमर की 1 रोज़ा हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह रहे कि असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर जलाओ घेराव का मुकदमा थाना गुलबर्ग पुलिस में दर्ज कर रखा है। फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन के हवाले अदालत ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया, जबकि नायब प्रोसिक्यूटर अदनान अली और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जज काजी माजिद ने कहा कि एंटी करप्शन महकमा पंजाब को फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड दरकार है। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, मुल्क आइन और कानून के तहत नहीं चल रहा। फवाद चौधरी के खिलाफ मुद्दे रावलपिंडी के रिहायशी है। सर्दी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सर्दी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं, जबकि मुल्क में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ सूरत हाल भी तसल्ली बख्श है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त पर मशावरत की गई। हुकाम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त ठोस वजूहात पेश करने में नाकाम हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी से मुतल्लिक़ मौक़िफ़ में कोई दम नहीं। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी करने की मुतअद्दिद दरख्वास्त दायर की गई थी। ज़्यादातर दरख्वास्तों में सर्दी और सिक्योरिटी सूरत हाल को जवाब बनाया गया। तमाम इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना था कि फरवरी में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। सर्दी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं, जबकि मुल्क में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ सूरत हाल भी तसल्ली बख्श है। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। मरियम औरंगज़ेब। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने लाहौर में ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पर यह दहशतगर्दी के मुकदमे बनाते रहे और खुद 9 मई को रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की गई, दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शोधा के मुजस्समे सड़कों पर फेंके गए, अस्पताल, स्कूल, मसाजिद जलाई गई, पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया गया और खुद डाके डालते रहे। कहते हैं 190 मिलियन पाकिस्तान तो आ गया, ड्रामा ना करें, ये रकम तो कौमी खजाने में आनी थी। जिंदा रहा तो इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, शेख रशीद। साबिक वजीर खजाना और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अल्लाह बेहतर करेगा, जिंदा रहा तो इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। रावलपिंडी डिवीजन की ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तवस्सी कर दी। बाद ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इदारों का हमेशा एहतराम किया है, 9 मई के मुकदमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया से बात करने से मना किया गया है, मैं 8 मई से 16 मई तक यहाँ नहीं था। अगर जिंदा रहा तो NA 56 और 57 से इलेक्शन कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।